समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को चाचा शिवपाल से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों ने 45 मिनट साथ वक्त गुजारा। अचानक हुई इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिक गई हैं। मुलाकात खत्म हुई तो अखिलेश ने चाचा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। आपको बता दें, शिवपाल के घर से निकलने के बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। 2017 चुनाव से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई थी। करीब 6 साल बाद फिर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात उनके घर पर हुई है। शिवपाल यादव पश्चिम अवध और बुंदेलखंड के करीब 10 जिलों की 60 से 70 सीटों पर असर रखते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उनका अभी भी सहकारी समितियों पर कब्जा है। साथ ही वे अपने कोर वोट बैंक यादव को भी सहजकर चल रहे हैं। उनकी पकड़ यूपी के 9% यादव वोट पर बैंक पर है और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन कितना असरदार होगा, शिवपाल के समर्थन से अखिलेश को कितना फायदा होगा, बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दोनों के बीच चल रही अटकलें खत्म हो गई हैं और दोनों के बीच गठबंधन की बात तय हो गई है। तो आपको बता दें, बीजेपी को हराने के लिए चाचा भतीजे साथ आ चुके हैं। चाचा शिवपाल से उनकी बात हो गई है और अब दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात पर नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश ने शिवपाल चाचा के पांव छू लिए हैं और भावुक होकर उन्होंने भी गले लगा लिया है। 45 मिनट तक चली बातचीत में भतीजे और चाचा की ये बेहतरीन मुलाकात मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर बात बन गई है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार छोटी पार्टियों को उनके साथ आने की अपील करते हुए नजर आ रहे थे और इसी बीच शिवपाल यादव से उनकी ये मुलाकात, उनकी ये तस्वीर बयां कर रही है कि गठबंधन तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा से फिर सपा का गठबंधन उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है और इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी चुनाव को लेकर गठबंधन हो गया है। 45 मिनट में क्या कुछ हुआ है आपको वो भी बता देते हैं। अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के घर पहुंचे। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पांव छुए तो भावुक हुए शिवपाल यादव और उन्हें गले लगा दिया। अखिलेश यादव की मुलाकात पूरे परिवार से हुई है। बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष किरण में नंदा भी पहुंचे और इसके बाद गठबंधन पर बातचीत हुई और सहमति बनी। अखिलेश ने पहले ही संदेश और संकेत दिए थे। अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं और ऐसे में पिछले कुछ दिनों से अखिलेश के सुरों में चाचा शिवपाल को लेकर नरमी भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंच से कहा भी है कि चाचा का पूरा सम्मान होगा, राजनीतिक लड़ाई में चाचा हमारे साथ होंगे। तो अब ये वक्त बताएगा क्या पारिवारिक लड़ाई भी खत्म हुई है, लेकिन अब सत्ता में आने के लिए पुरजोर कोशिश जरूर हो रही है अखिलेश यादव की तरफ से। और वहीं शिवपाल भी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि अगर सम्मान होगा तो उन्हें सपा के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। 2018 में बनाई थी नई पार्टी। शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और उनकी गिनती सपा के बड़े नेताओं में थी। 2007 में मायावती के शासन में शिवपाल यादव विपक्ष के नेता भी रहे हैं। हालांकि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में खटास बढ़ गई थी। इसके बाद शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। अक्टूबर 2018 में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया। शिवपाल यादव ने 2019 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी से प्रत्याशी भी उतारे और इसके चलते सपा को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। तो 2019 का नुकसान अखिलेश यादव को नजर आ रहा था और इसीलिए चाचा के पैर छू लिए। तो कहीं ना कहीं सारी जो बातें हैं वो खत्म हो गई और गठबंधन की तरफ अब दोनों नेता बढ़ चुके हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से यह कहना है कि 2017 चुनाव में हिसाब देने के बजाय चाचा भतीजे में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और तो आज 2022 में कैसे सत्ता में वापस आया जाए, इसके लिए चाचा भतीजे दोनों परेशान हैं और सत्ता में वापसी के लिए चाचा भतीजे गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यूपी की जनता
परिवारवाद को नकार चुकी है और जनता 2022 में भी विकास के मॉडल के साथ ही आगे बढ़ेगी और 2022 में भी योगी सरकार बनाएगी, ऐसा बीजेपी का कहना है। लगातार हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से यह मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं ये दोनों चाचा भतीजे। तो चाचा से मुलाकात के बाद हालांकि कई विपक्षी दलों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन चाचा शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले परिवार में आपको बता दें एकाएक एक हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। अखिलेश खुद चाचा शिवपाल के घर पहुंचे थे और उन्होंने चाचा से मुलाकात की और चाचा के पांव भी छुए हैं। फिर सपा और अपने ट्वीट भी उन्होंने ट्वीट कर दिया है। अखिलेश यादव के ट्वीट का हम आपको बता देते हैं। फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। तो जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं चाचा भतीजे के साथ आने के बाद ये कवायद शुरू हो गई है, अब जीत की तरफ ये बढ़ रहे हैं, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि भतीजे ने छुए हैं पांव तो चाचा ने लगाया है गले, क्या वाकई अब खत्म हुई हैं सारी कलह। तो ये परिवार का देखना होगा कि किस तरह से क्या वाकई कुर्सी के लिए ये सब तो नहीं किया जा रहा, वाकई सब कुछ खत्म हो गया है। जो अटकलें थी जो लगाई जा रही थी कि चाचा भतीजे से नाराज हैं, वो सब खत्म हो चुकी हैं। और अगर सम्मान की बात है तो कौन से सम्मान की बात की जा रही है, कौन सा वो सम्मान है जिसके लिए परेशान थे शिवपाल यादव। तो इस मुलाकात के बाद क्या वाकई अब दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा। और कितना फायदा अब इसका होता नजर आएगा, क्योंकि गठबंधन तो हो चुका है, फिर सपा और सपा का गठबंधन हो चुका है। इस मुलाकात से ये पूरा तय हो चुका है। लेकिन अब ये देखना होगा क्या वाकई ये मुलाकात रंग लाती है या फिर 2022 में कुछ और दिखाती है। लेकिन जिस तरह से तस्वीर नजर आ रही है, दोनों एक साथ आए हैं, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाए कुछ सीटों पर, क्योंकि जिस तरह से लगातार शिवपाल यादव कुछ सीटों पर अपनी पकड़ रखते हैं और 2019 में इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था, वही अब नुकसान ना उठाना पड़े, इसीलिए अखिलेश यादव ने ये कोशिश की है कि चाचा भतीजे साथ आएं और साथ में चुनाव लड़ें। और गठबंधन होने के बाद यह माना जा रहा है कि इसका फायदा सपा को होगा। तो 45 मिनट में क्या क्या हुई है बात, क्या इस मुलाकात के बाद चाचा भतीजे वाकई आ गए हैं साथ, ये सारे सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। कौन से सम्मान का शिवपाल को सता रहा है डर, क्या कुर्सी पर तो नहीं है चाचा की नजर, ये सब भी आज हमारे सवाल होंगे। इन कड़े सवालों के साथ आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और ये खास पैनल से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई चाचा भतीजे के साथ आने के बाद ये समीकरण बदल रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों से परिचय करा देते हैं। सबसे पहले मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिलीप यादव प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। विजय खेरा हैं नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और शुरुआत इसी से होगी क्योंकि चाचा भतीजे काफी दिनों से अलग अलग नजर आ रहे थे, लेकिन एक मुलाकात के बाद क्या वाकई सब कुछ बदल गया है। क्या 45 मिनट में जो सारी कलह थी परिवार में वो खत्म हो चुकी है, या इस मुलाकात के बाद चाचा भतीजे वाकई आ गए हैं साथ, या सिर्फ कुर्सी के लिए ये सब किया जा रहा है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अभिषेक राय आपसे ही लूंगा, क्योंकि जिस तरह से चाचा भतीजे अलग अलग नजर आ रहे थे अब साथ आ गए, क्या वाकई साथ आने के बाद समीकरण बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश 2022 में इलेक्शन में? देखिए हैदर जी, हमारी इस बार की रणनीति यही रही है कि हम छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। और चाचा का भी एक दल है और वो बहुत मजबूत स्तंभ है अपने दल के हिसाब से,
तो हम उनको अपने हिसाब से, वो हमारे साथ उनका गठबंधन हो गया। कई बार हम लोग ये बात कहते रहे कि उचित समय आने पे ये सबको पता चल जाएगा। और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे 2019 की गलती का एहसास हुआ है? कोई गलती का एहसास इसमें कोई नहीं है। हमारा उनके साथ गठबंधन हुआ है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे गए थे। 2019 में नुकसान हुआ था ना आपको अलग अलग जाने से? कोई अलग नहीं जा रहा था। 2019 की बात कर रहा हूं सर। बार कह रहे थे पूरा सम्मान होगा चाचा का। हमारी पार्टी से आप बता दें, किसी प्रवक्ता ने कहा हो, किसी नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चाचा बड़े थे, उनका सम्मान किया, उनके यहाँ गए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल अभी भी उठ रहा है कि चाचा भतीजे कुर्सी के लिए साथ आए हैं और ये कुर्सी का फायदा होने वाला नहीं है। योगी सरकार दोबारा बनेगी, ऐसा कहा जा रहा है। हैदर भाई, बीजेपी वाले क्या कहते हैं, विकास के मॉडल पर सरकार बनाएंगे। हैदर जी, मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी वाले क्या कहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। जो पार्टी सत्ता के लिए संजय निषाद जैसे लोगों के साथ गठबंधन कर ले, जो प्रभु राम के जन पे उंगली उठाते हो, तो भाई ये सत्ता लोभी कौन है सबको समझ में आ रहा है। अभी तक इन लोगों ने संजय निषाद के साथ आज रैली कर रहे हैं अमित शाह जी, उसको कंडेम नहीं किया उनके स्टेटमेंट को। भाई आप रामराज ला रहे थे, उन्होंने राम के जन पे कैसा घिनौना वक्तव्य दिया हुआ। तो सबको पता है कि सत्ता लोभी कौन है। ये सिर्फ चुनाव जीवी लोग हैं, इवेंट मैनेजर हैं, इवेंट करते हैं, जनता के गाड़ी कमाई के पैसे से इवेंट करते हैं। जैसे बनारस में 16 लाख लड्डू बांट दिए, पर एक भी लड्डू किसी बनारसी को नहीं मिला। 5 लाख कुर्सियां लग गई साहब, कहां थी 5 लाख कुर्सियां? बिल बन के आगे 50,000 लगा दी, गिनती होती है क्या? तो ये इवेंट मैनेजर की कंपनी है। इन्हें देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं। ठीक है सर। 4.5 साल ये लोग सोते रहे हैं और कुछ काम नहीं किया। ठीक और है। हमारी बहुत मजबूती से एक मजबूत गठबंधन हमारा बन रहा है और जनता का गठबंधन है। ये जनता का गठबंधन है। हम 22 में आप देख रहे होंगे हमारे विजय रथ यात्रा में कैसे लोग उमड़ रहे हैं, जो जन सैलाब उमड़ रहा है। जो सवाल तो ये उठता है ना कि उमड़े तो 2019 में भी थे, 2017 में भी थे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता ना सर, रिजल्ट का मसला। भाई इस बार रिजल्ट भी आएगा। अयोध्या में आप देख लें, हमारे सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते। जहां पे ये रामलला का मंदिर बन रहा है, वहां सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य आज की डेट में है तो समाजवादी पार्टी के हैं। तो इनको जनता आईना दिखाना शुरू कर चुकी है। ठीक है, 22 में। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, और भी मेहमान हैं, मैं आऊंगा आपके पास। विजय खेरा हमारे साथ हैं। विजय खेरा जी, जिस तरह से लगातार आप सुन रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक राय सवाल उठा रहे हैं कि आप इवेंट मैनेजर हैं और निषाद पार्टी जैसी छोटी पार्टी के साथ जो खुद सवाल उठाती है श्री राम पर, उसके साथ आपने गठबंधन कर लिया। विजय खेरा जी, आपका माइक अनम्यूट नहीं है सर, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी हेलो। जी, आवाज आ रही है, बोलिए। ये जो सब इकट्ठे हो रहे हैं कुर्सी के लिए जी, इनको स्टूल भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जनता बिल्कुल खिलाफ है। जनता इनका आपराधिक चरित्र अभी तक भूली नहीं है। इसके बाद से सबको पता है स्टूल मंत्री कौन है, खेड़ा जी द्वारा उसी की शुरुआत ये कर रहे हैं। इसका उदाहरण है, अभी हरिशंकर तिवारी जी को पूरा का पूरा इन्होंने ले लिया। जितना जन भारतीय जनता पार्टी, बसपा, जितना जन आउटडेटेड लोगों को बाहर निकालते हैं, वो सबके सब समाजवादी पार्टी अपने पास जमा कर लेती है, पूरा कर कितना भी उठाते हैं। ये इनका पहला कार्य बताएगा। दूसरी बात रहा चचा भतीजे का, तो वो कुनवा है, इकट्ठा हो जाए चाहिए तो जनता है ना, परिवार से थोड़ी तो चुनाव जीते जाएंगे, जाएंगे। वो पुरानी जनता बातें भूल थोड़ी कर सकती है। अभी आपने जितने भी माफिया थे उनको इकट्ठा करेंगे दोबारा, तो पहले से भी आधी सीटें रह जानी है। वो तो इस बार अगला देखिएगा, आजम खान का जो दुर्दशा इन्होंने की। विजय खेरा जी, आपको तो नुकसान नहीं हो रहा ना, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो नहीं हो रहा चाचा भतीजे के साथ आ जाने से? कभी आपको भी सत्ता का डर सताने लगा हो? जी, उनका कुनवा अलग हुआ था, इकट्ठे हो जाए। चाचा को उन्हें लत्याया था, चाचा वापिस आ गए। आजम खान को इन्हें बाहर किया था। राम गोपाल जी की दुर्दशा क्या होने वाली है? अभी एक खलनायक इन्होंने पहले पैदा किया था, अब दूसरा ले आएंगे ये। अब राम गोपाल जी करेंगे घर में खलनायक की। अब देखिए, चर्चा कर लीजिए।
आजम खान और शिवपाल जी आंखों नहीं देख सकते हैं। तो वो अब जब आजम खान दूर हो गए इनसे, जब इनको लगने लगा कि अब मुस्लिम वोट्स भी कहने लग गए हैं, मुरादाबाद रामपुर में भी अल्पसंख्यक कहने लगे कि साहब आजम खान के साथ इन्होंने ज्यादती की, हालांकि वो उनका अपना निजी मामला है, फिर भी जो सच है वो सामने आया है। जब वो कहने लगे तो इन्हें सता रहा है कि अब चाचा ही को ले आओ वापिस, आजम खान तो गए, एक चाचा तो गया, तो दूसरे चाचा को ले आओ। लेकिन समाजवादी ये कह रही है ना सर कि जो चाचा के साथ गठबंधन किया है, चाचा खुद एक ऐसी पार्टी के साथ है, एक ऐसा दल है जो उनके साथ मजबूत दल है और उसके वोटों का फायदा उनको होगा, इसलिए उन्होंने लिया है चाचा को साथ, और छोटे दल की वजह से लिया है। सारे छोटे दलों से गठबंधन समाजवादी कर रही है, इसलिए उनको लिया है। जहां तक इनका आपसी सवाल है, ये उन्हीं लोगों को तो उठा रहे हैं ना जिनको भाजपा ने निकाल दिया या बसपा ने निकाल दिया, वो 6 विधायक उन्हें पकड़ लिए। हमने हरिशंकर तिवारी जो इतने 40-50 केसेस इन्होंने बंद कर रखे थे, उनके ऊपर दोबारा जांच शुरू हो गई, उन केसों को खोला गया, तो इन्होंने हरिशंकर तिवारी जी कंपनी पूरी फैमिली को अपने पास ले दिया। तो उससे क्या फर्क, जनता देख नहीं रही, जनता ने इन्हें आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक सरकार होने के कारण ही हटाया था और दोबारा फिर आपराधिक सरकार तैयार कर रहे हैं। इन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जितने गुंडे, बदमाश, माफिया एंड कंपनियां चले आओ मेरे पास, उनकी दम पर हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि योगी जी ने आगे तो निपटा दिए हैं, बच्चे कुछ डर के भाग गए उत्तर प्रदेश से, थोड़े बहुत गुंडे में आएंगे चुनाव में, उससे कोई चुनाव थोड़ी जीत जाएगा, गुंडागर्दी और माफियों से नहीं जीत पाएंगे। चचा भतीजे का जहां तक सवाल है, पारिवारिक मामला है, वो इकट्ठे थे, बाहर हो गए, फिर आ गए, उन्होंने पहले इन्हें लतिया दिया था, वो छोड़ के चले गए, मुलायम सिंह जी ने समझाया, तब उनकी समझ में नहीं आया, अब उनकी समझ में आ गया, ठीक है परिवार एक रहे, अच्छी बात है, हमें उससे क्या लेना देना। रहा जनता का सवाल, जनता आपराधिक पार्टी को बिल्कुल नहीं देने वाली कुछ, जो शिवपाल सिंह को 2, 4, 5, 7 सीटें मिलने वाली थी शायद, अब वो भी गई उनके हाथ से, क्योंकि साहबा की तो दुर्दशा ये बड़ा सवाल है। जो सीटें मिलने वाली थी अभिषेक राय, वो भी चली गई हैं अब। लेकिन आपके पास अभिषेक राय आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ और भी लोग हैं। दिलीप यादव हैं हमारे साथ। दिलीप यादव, कैसे देख रहे हैं इस गठबंधन को, कितना फायदा हो रहा है समाजवादी और पीएसपीएल को? दिलीप यादव जी, आप कैसे देख रहे हैं? हैदर जी, हमारे जो है बीजेपी के जो है प्रवक्ता खेरा साहब क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं, है दूसरी पार्टियों, छोटी पार्टियों को जो है क्या समझ रहे हैं, शब्दों के मर्यादा होना चाहिए। आप भी शब्दों की मर्यादा रखिए। आप बुजुर्ग हैं दिलीप यादव जी। खेरा साहब आप जो है इनसे क्लिप ले लीजिएगा। खेरा साहब क्लिप ले लीजिएगा, तब बात करिएगा। बीच में आप जैसे लोग बैड एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, सुनने की आदत डालिए। अब आपको सुनना पड़ेगा, डालो पहले, अभी नहीं आपको सुनना पड़ेगा। आप जो है 2017 से दिलीप यादव जी सुनना चाहते हैं। दिलीप यादव ये है सरकार, ये है भारतीय जनता पार्टी, दिलीप यादव जी केंद्र में भी है। दिलीप यादव जी सिर्फ जो है बात नहीं करना चाहते। दिलीप यादव जी किसानों के सुने हैं ना, किसी के सुने हैं। दिलीप यादव जी, आप पहले जवाब दीजिए सर। अपनी पार्टी का प्रेजेंटेशन, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये जो है ये साहब क्या बोलते रहते हैं, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। दिलीप यादव जी, आपको जो मालूम है पहले वो तो बताइए, अपनी पार्टी तो रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ ये साथ में आए, वो हमेशा साथ में थे। राजनीतिक जो है रूप से आपस में जो है बातें उसको जो है सुलटा लिया गया, वो जो है साथ में मिलकर जो है लड़ेंगे। और रही बात ये जो है साथ में मिलकर लड़ेंगे, इससे पहले साथ में लड़ते थे, अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो है नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सांप्रदायिक लोगों को जो है इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ हुए हैं। दिलीप यादव, मेरा सवाल है आपसे। दिलीप यादव सुनिए, दिलीप यादव पहले मेरा सवाल सुनिए। अब आपसे मेरा सवाल है, कौन से सम्मान का शिवपाल को सता रहा है डर? क्या कुर्सी पर तो नहीं है चाचा की भी नजर? नहीं, चाचा ने जो है हमेशा कहा है कि जो है हम में हैं, उससे जो है करने कुर्सी के लिए कोई नहीं सता रहा है। उन्होंने जो है बहुत पहले ही जो है कह दिया था, कुर्सी के लिए तो अलग हुए थे सर।
जी। कुर्सी का विवाद ही तो था जो अलग हुए थे, अलग पार्टी बनानी पड़ी थी। मैं बताओ, कुर्सी का विवाद नहीं था। क्या वो विवाद आपस था में वो? आज आज आप यहां खुलासा कर दीजिए, चाचा का क्या विवाद था? आपको मालूम है, सभी को मालूम है, परिवारों में जो है थोड़ी बहुत बातें होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं था कि परिवार का विवाद आपस में जनता की जिम्मेदारियों तक कैसे पहुंच जाता है? जब जनता आपको जिम्मेदार इंसान चुनती है, उम्मीदवार हैं आप और जनता के जिम्मेदार व्यक्ति थे, ऐसे में जनता के जो फर्ज थे आपके प्रति, जो निर्वहन करने थे, वो आप नहीं कर रहे। ये जो विवाद हुआ था आखिर क्यों हुआ था, वो आज खुलासा कर दीजिए आप। देखिए, एक बात है, कर दीजिए, बता दीजिए दिल भर के कि क्या वास्तविकता थी। यादव जी और जो है माननीय अखिलेश यादव जी, उस बारे में हमारे जो है क्षेत्र से बाहर है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। और रही बात यह है कि जो है दोनों साथ में है और पहले भी तो परिवार का मामला था, वो जो है सारा कुछ जो है सुलझ गया। राजनीतिक तौर पे हम एक हैं। अब सीटों का बंटवारे की बात हुई, पारिवारिक तौर पे सीटों के बंटवारे की बात हो गई है। सर मैं वही चीजें कह रहा हूं। हम जो है अब सीटों पर तो विवाद नहीं होगा, 50-50 करने लगे कभी चाचा भतीजे। मेरी पूरी बात सुने आप जी। भाजपा जैसे सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश से बाहर करने के लिए भाजपा को हम किसी भी स्तर पर अपने को जो है जनता के हित के लिए समर्पित है। जैसा हमारे जो है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है फैसला करेंगे, वैसा जो है आगे हम चुनाव 2022 में लड़ेंगे। ठीक है। सीटों को लेके कोई हमारी जो है, ठीक है, आपको क्लियर कर दूं, सीटों को लेके हमारी कोई जो है वक्त बताएगा आपस सर, में कोई वो नहीं, समय बताएगा बहुत जल्दी, टाइम विल बी प्रूव इट सर। दिलीप यशवर्धन भी हमारे साथ हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस गठबंधन को? क्योंकि जिस तरह से चाचा का इंतजार किया जा रहा था, अब चाचा के पास खुद ही अखिलेश पहुंच गए। क्या इससे समीकरण बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के? क्या भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है कि इससे कोई समीकरण नहीं बदलेगा और विकास के मॉडल पर हम रिपीट करेंगे, क्या लग रहा है आपको? हैदर साहब, एक बड़ा पुराना गाना है, जिंदा रहने के लिए मेरी सनम एक मुलाकात, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम जी। तो ये जो मुलाकात है, सनम कौन है राजनीतिक सनम? शिवपाल यादव या अखिलेश यादव? दोनों मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अखिलेश जी को अपनी जमीन बचाने के लिए बढ़ाने के लिए मुलाकात करना जरूरी था और शिवपाल जी को अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए मुलाकात करना जरूरी था। तो अपने अपने खेमे में दोनों सनम हैं और दोनों सनम एक दूसरे से इसलिए मिल रहे थे कि इनकी मुलाकात का और इनके अलगाव का एक ही कारण था, वो थी कुर्सी। कुर्सी की वजह से दोनों अलग हुए थे और कुर्सी की वजह से ही दोनों साथ मिलकर के आए हैं। क्योंकि शिवपाल जी ने जब इनसे अलगाव किया था तो वो कुर्सी को लेकर के कई बार भटके, कई जगह भटके। वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी गए, बीच में कई बार ऐसी कवायद आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको सपोर्ट किया था। लखनऊ में एक बंगले को लेकर के बहुत सारे मिथ्य बातें उड़ी थी कि ये बंगला किसी को दिया जाना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवपाल सिंह जी को ये बंगला अलॉट कर दिया क्योंकि शिवपाल जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगले इलेक्शन में उनको सपोर्ट करेंगे। तो बीच में ये भी क्योस चला था कि शिवपाल जी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि शायद उनकी कंडीशंस को उन्होंने ना माना हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया अपने में, कांग्रेस से भी लिया, सपा से भी लिया, बसपा से भी लिया। शिवपाल जी को किन्हीं कारणों की वजह से नहीं लिया होगा। अब जो चुनाव 2-3 महीने बाद है, सर पे हैं, तो ये तो तय था कि शिवपाल जी को इस चुनाव में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं मिलती। अगर वो 2-4 सीटें जीत भी जाते तो वो बार्गेनिंग की स्टेज में भी नहीं आ पाते। तो और भारतीय जनता पार्टी में उनको शरण नहीं मिली, कांग्रेस का कहीं कोई आधार नहीं है, बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर रखा है। तो एक ही पार्टी है जो मजबूती से इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ रही है, वो है समाजवादी पार्टी। अगर टक्कर कोई दे रहा है तो समाजवादी पार्टी है। तो उन्हें लगा कि ये घर की पार्टी थी, घर के लोग हैं, चाचा भतीजा की बात है, अगर हम मिल भी जाएंगे तो बाहर यही बात जाएगा कि भाई घर में 4 बर्तन खटकते हैं, अब उनमें मेल हो गया है। तो सत्ता को पाने के लिए ही दोनों में अलगाव हुआ था और सत्ता को पाने के लिए ही दोनों में जुड़ा हुआ है। अब रही बात ये कि ये जो जुड़ाव हुआ है, ये जो अमलगमेशन हुआ है, ये राजनीतिक समीकरण को कितना बदलेगा? तो ये समाजवादी पार्टी को इससे फायदा जरूर होगा क्योंकि हर पार्टी का एक कैडर वोट है और जो शिवपाल सिंह जी की पार्टी का वोट है वो जाहिर सी बात है कि गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी को जाएगा। और अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि सत्ता में आने के बाद ये लड़ाई फिर हो जाएगी और ये डिफरेंसेस फिर हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। जी ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, सत्ता में आने के बाद ये फिर विवाद होगा और जो विवाद कई सालों में ना निपटा हो वो 45 मिनट में कैसे निपट गया?
मैं हैदर भाई, मैं दिलीप जी की बात से बिल्कुल यकीन नहीं रखता। दिलीप जी हाइपोथेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं इस समय। देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट वो है, गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन है। हमारे जितने, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी, चाहे कृष्णा पटेल जी हो, चाहे महान दल हो, चाहे संजय चौहान जी हो, हमारा सबसे गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन है। पहली बात मैं इनको ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। कोई राजनीतिक फायदे के लिए कोई नहीं आ रहा है। सबको पता है कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता की लड़ाई हम छोटे दलों को साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। अभी आज आपने लखनऊ में देख रहे होंगे कि आज लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। एक रैली के एक पार्टनर जो है, मैंने अभी खेड़ा जी से सवाल पूछा तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक जो उनके पार्टनर है, वो जो है प्रभु श्री राम के जन्म पे इतना विवादित बयान दिया। दूसरे उनके जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने रावण की तारीफ करी। तो आप बताए, गजब का कॉम्बिनेशन है ये, कॉम्बिनेशन ही गजब का। जो राम राज लाने की बात करते थे, वोट की राजनीति के लिए किसके साथ चले जाएंगे ये सबको पता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई पे बात नहीं करती। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी पे बात नहीं करती। किसानों को कुचलने वाले अजय मिश्रा टेली के बेटे, जिसको एसआईटी ने कह दिया कि ये षड्यंत्र था, उनको बर्खास्त नहीं करती। ये अपराधियों की बात करते हैं। मैं खेड़ा जी को बता रहा हूं, नाम लेके बता रहा हूं, खेड़ा जी, बनारस के डॉन को एमएलसी बना रखा है आपने, जौनपुर के डॉन को जिला पंचायत अध्यक्ष बना रखा है आपने। सिर्फ जाति विशेष का फायदा करोगे, माफियाओं की बात करोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को कितने केस थे? माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो स्कूल मंत्री हैं, उनको कितने केस थे? डॉक्टर अभिषेक राय, मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए सर। मैं दे दूंगा, प्लीज एक सवाल और पूछ लेने दें, उसका आप ही का सवाल पहले मेरा जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल कर लीजिए। बिल्कुल जी, मेरा सवाल था, जो 5 सालों में ना निपटा हो विवाद, वो सिर्फ 45 मिनट में कैसे, और आखिर क्या स्ट्रेटेजी बनी, या कुर्सी का डर सताने लगा जो अखिलेश यादव सीधे पैरों में गिर गए जाकर, जो कल तक अहंकार दिखा रहे थे? हैदर जी, बड़ों का सम्मान करना, अगर पैरों में गिरना है, कल भी तो सम्मान हो सकता था। मेरी बात 5 साल में क्यों नहीं हुआ? मेरी बात सुनिए, ये हमारी संस्कृति में है कि बड़ों का हम पैर छू के सम्मान करते हैं। ये हमारी संस्कृति ये सम्मान 5 सालों में क्यों भूल गए थे अखिलेश यादव? कोई झुकाव नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर कोई अहंकार है ही नहीं। हैदर भाई, आखिर क्यों विवाद हुआ? मीडिया के बंधु से पूछ ले, अहंकार किसका है? कल परसों सबने देखा अजय मिश्रा टेनी ने कैसे पत्रकार के साथ बात करी, सबने देखा क्या होता है सत्ता का अहंकार, सबने देखा वो बात। तो लगातार मीडिया लगातार उसकी घोर निंदा भी कर रहा है सर। प्लीज कंपेयर ना करें, कोई तुलना नहीं। मीडिया लगातार उसकी घोर निंदा भी कर रहा है, कोई कंपेयर नहीं कर रहा है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा डॉक्टर अभिषेक राय, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। मैं किसी को कंपेयर करने के लिए नहीं बैठा। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि जो 5 साल में नहीं हुआ, 45 मिनट में कैसे हो गया? इससे पहले भी पैर छू सकते थे ना। मैं बता रहा हूं हैदर जी, वो 45 मिनट में कैसे हो गया? हाँ, वो बताइए ना। जो भी गिले उसी के डर से तो हो गया ना। सुनिए, अच्छे काम के लिए 5 मिनट की जरूरत होती है, गिले शिकवे दूर करने के लिए। भले 5 साल की जो भी रही हो शील, हमेशा चाचा ने ये कहा कि वो सबसे पहले हमारी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रपति ने बारंबार कहा कि हम चाचा का पूरा सम्मान करते हैं। आप कहीं भी बता दें, हमारे स्टेटमेंट में, हमारे प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्टेटमेंट में कभी हमने चाचा का सम्मान ना किया हो तो? डॉक्टर अभिषेक राय, सवाल यही तो उठता है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते, पार्टी भी अलग बनानी पड़ जाती है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि 2019 में चुनाव भी अलग लड़ना पड़ता है, पार्टी के सामने आप चुनाव लड़ते हैं, अपने प्रत्याशी उतार देते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि कोई विवाद नहीं है। सर, यही तो सवाल उठता है ना। हैदर जी, हम इतिहास में नहीं, आक्रोशित मत होइए सर, धैर्य रख के बताइए। वर्तमान की बात करते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, धैर्य रखिए और बताइए, आक्रोशित मत होइए, नाराज मत होइए सर। भाई, मैं बिल्कुल आक्रोशित नहीं हूँ, बिल्कुल आक्रोशित नहीं हूँ। मैं आपको बहुत सीधे से सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बहुत विनम्रता से जवाब दे रहा हूँ। आप मेरी बात समझे जी। जो भी हम लोग के बीच में मिसकंसेप्शन थे, वो सारे दूर हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बारंबार कहा कि चाचा का पूरा सम्मान होगा, और हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे। अगर अपने चाचा का पैर छूना अपने आत्म स्वाभिमान के साथ समझौता है, तो वो समझौता हम बार बार करेंगे। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम बार बार लेंगे। चुनाव में क्यों? ये हमारा चुनाव में ही क्यों? हमारे अंदर संस्कार है। चुनाव में ही क्यों सर? भाई, चुनाव 2022 में क्यों? आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उनका एक दल है, हमारी एक नीति है। 5 साल में कोई मुलाकात नहीं होती है।
5 साल में कोई मुलाकात नहीं होती है। छोटा हमारे इस बार की रणनीति है कि हम छोटे दल के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो चाचा का भी दल है, हमने उनके साथ गठबंधन किया। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, क्या आपत्ति है? डॉक्टर अभिषेक राय, ठीक है। विजय खेरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय खेरा जी, रिएक्शन चाहूंगा। इतनी लंबी बहस में, दरवाजा बंद करो, इतनी लंबी बहस में 3-4 बातें सामने आई हैं। एक, इन्होंने कहा बेरोजगारी की बात। पार्लियामेंट में बेरोजगारी पे बोलने का जिस समय संसद में आया, तब अध्यक्ष जी ने कहा आप अगला एजेंडा ले, तो नहीं, इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने, क्योंकि नहीं चाहते कि बेरोजगारी पर बहस हो, बेरोजगारी पर चुनाव हो, क्योंकि उसमें असलियत सामने आएगी कि हमने बेरोजगारी बढ़ाई है या रोजगार बढ़े हैं। इन हालातों में, कोरोना में जनता सब समझेगी। ये उस पर बहस नहीं चाहते, उस पर चुनाव नहीं चाहते। मैं आपके सरकार के आंकड़े पेश करता हूँ, आपके सरकार के आंकड़े पेश करता हूँ विजय खेरा जी, बेरोजगार के ऊपर, समझे? डॉक्टर अभिषेक राय, रिएक्शन लेने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। दूसरी बात आपने कही सांप्रदायिकता की। अब सांप्रदायिकता पार्टी वो है जो हिंदू को कुचलती है मुसलमानों के लिए। एक एक करके सुनिए, राम भक्तों पर गोली किसने चलाई? सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे में हुए हैं। सुनिए आप जरा ध्यान से, बदायूं, लखनऊ, कानपुर, कहां दंगा नहीं हुआ उस जमाने में? डॉक्टर अभिषेक राय सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। हैदर भाई कुछ भी बोलेंगे साथ सुनाते रहो, कुछ भी बोलेंगे सुनते रहेंगे। मदरसों को इमदादें पहुंचाई है, ये उनके मन की बात भी सुन लेते हैं ना, उनके मन में क्या है वो भी सच्चाई सामने आने दीजिए, सबके मन के निकलने दीजिए, इसीलिए हमने आमंत्रित किया है। कब तक हिंदुओं को कुचलते आप? ये सांप्रदायिकता आपने फैलाई है कि सपा ने, और दोष देते हमको, कहते हो सांप्रदायिकता पार्टी। सांप्रदायिक नहीं, आप गुंडों की पार्टी हो, आप गुंडों की पार्टी है खेरा साहब। खेरा साहब केंद्र से लेके राज्य तक। डॉक्टर अभिषेक राय, आप विजय खेरा का कहना है कि आप एक धर्म विशेष के लिए कार्य करते हैं। 2017-2019 सारे गुंडे आपकी पार्टी में हैं, कौन से गुंडे नहीं है? अभी जो है इस तरह से सब लोग अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा कुछ। पंचायत अध्यक्ष है। जिस तरह से लगातार आप कह रहे थे कि एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष के लोगों को ही समाजवादी सपोर्ट करती है और उन्हीं को लेकर ही काम करती है, ऐसा आप कह रहे थे। क्या आपके मन में है उसको लेकर, या क्या आपको नजर आता है? देखिए, हमने ये कहा था कि ये 4-5 बातें सामने हैं। एक तो नकली मदरसों को इमदाद दी हजारों को, एक नंबर। तो ये उन्होंने खुद बोला था कि मुस्लिम हमारी बेटियां हैं, उन्होंने ही राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इन्हीं के समय में 5 दंगे हुए, ये सामने तो बातें हैं। हज हाउस इन्होंने बनाया, बद्रीनाथ के लिए कोई धर्मशाला भी नहीं बनाई। तो ये कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान वोट मिले, उसके ऊपर हिंदुओं को इन्होंने नजरअंदाज किया, हिंदुओं के साथ ज्यादती की। हमारी सरकार जब मुस्लिम वोट कितना है उत्तर प्रदेश में? बराबर समझा। मुस्लिम वोट कितना है विजय खेरा जी उत्तर प्रदेश में? जी, मुस्लिम वोट कितना है उत्तर प्रदेश में? हमने उसका अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन 15-16%। लेकिन उस वोटों से, उन वोटों से सरकार बना पाएंगे? नहीं, वो वोट अब तो इनको मिलने वाले नहीं ना। नहीं, उन वोटों से सरकार बना पाएगी समाजवादी? पास आ गए, सभी आ गए आपके पास, आंकड़े इनके पास नहीं है, वोट इनको नहीं मिलने वाले। खेड़ा साहब बड़े प्रबुद्ध हैं आप। आपको आंकड़ों का नहीं पता खेरा साहब? पैनल में जितने लोग हैं उनसे प्रबुद्ध है। थोड़ा डाटा पे बात किया करिए, डाटा पे बात किया करिए, हवाई नहीं, हवाई छाप बातें न करिए। ठीक है, ठीक है विजय खेरा जी, विजय खेरा जी, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अभिषेक राय, हैदर भाई जी, मैं विजय खेड़ा जी का बड़ा सम्मान करता हूँ जी भाई, विजय खेड़ा जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, और इनसे ये भी उम्मीद करता हूँ जनता से जुड़े मुद्दे पे प्लीज जरूर बहुत करते हैं, जवाब दे दे। सुन ले खेड़ा जी, सवाल सुन ले खेड़ा जी। जनता देखिए, आप सत्ता में, हम विपक्ष है, सवाल तो आप ही से पूछेंगे ना, हम सवाल का जवाब दे दें। अभी आप बहस की बात कर रहे थे, तो 3 कृषि जिम्मेदारी विपक्ष की भी है डॉक्टर अभिषेक राय, वो कैसे आपने वापस ले लिए बिना बहस के? क्या 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 काला आपके मन में छुपा हुआ था? हार का डर था, इसलिए आपने प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी और 700 शहादतें हुई, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है? अजय मिश्रा टेनी को क्यों नहीं बर्खास्त करते जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है?
एसआईटी ने बोला ये षड्यंत्र हत्या है। विजय खेरा जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। डॉक्टर अभिषेक राय ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विजय खेरा जल्दी, विजय खेरा जी, विजय खेरा जी, विजय खेरा जी, संजय निषाद के ऊपर डॉक्टर अभिषेक राय शांत हो जाइए, जवाब ले लेते हैं। विजय खेरा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, आखिर क्यों अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं करते? देखिए हम आपसे बताएं, अजय मिश्रा के ऊपर जो भी चार्जेस अगर हो जल्दी अगर उनकी जातियां कहीं मिलती तो वो बर्खास्त होते, लेकिन अजय मिश्रा की खुद की कोई जाति आज तक कहीं किसी को पुलिस किसी इंक्वायरी में प्रमाणित ना है ना वो उनके आक्रामक तेवर बता रहे हैं सर। खेड़ा साहब शर्म करो वो आक्रामक तेवर उनके बता रहे हैं। ठीक है सर, मुझे मेरे पास चर्चा में समय बहुत कम है, अजय खेड़ा जी मेरे पास चर्चा में वक्त नहीं है, इसलिए मुझे चर्चा को समाप्त करना होगा। मेरे पास चर्चा में वक्त नहीं है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना होगा और अभी इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की जरूरत है। चलिए डॉक्टर अभिषेक राय बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। दिलीप यादव आपका भी बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े थे विजय खेरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। दिलीप यशवर्धन जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।